खुर्दा विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और बहुत सारा बधाई है। तो साथियों, आज हम आप लोगों को सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचें। साथियों, आज हम साफ साफ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं जयप्रकाश कुमार आप लोगों के बीच में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। हमें कोई पार्टी से टिकट की ज़रूरत नहीं है और हम कोई टिकट से आएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें मतलब है जनता जनार्दन गणों से, क्योंकि हमें सेवा करना है जनता जनार्दन गणों को। तो हमें जनता जनार्दन से ही समर्थन हमें चाहिए, जनता जनार्दन का प्यार चाहिए, क्योंकि आप लोग हमेशा ऊपर देखते हैं कि कौन पार्टी से कौन टिकट लेके आ रहा है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर नीचे ध्यान दीजिएगा तो ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन नीचे ध्यान न दे करके अगर हम ऊपर ध्यान देंगे तो कहाँ गिरेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आपके विधानसभा के अंदर कौन अच्छे लोग हैं, किनका विचार कैसा है, किनका सोच कैसा है, उसके अनुसार आप लोग देखिए और समझिए और ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम करें जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो आपकी समस्या को हल कर सकता है। इसी चैनल पे एक वीडियो हमने बनाया है, जिस वीडियो में 16 हमारा संकल्प है कि 16 कार्य कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। उस वीडियो को भी आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमें भी सेवा करने का मौका आप लोग ज़रूर देंगे, क्योंकि जब तक पावर नहीं मिलेगा तब तक कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे लोगों को पावर ही नहीं मिलता है जो बदलाव कर सकता है। तो साथियों, हमें उस पावर को देने का काम करें जिससे जनता जनार्दन के हक और अधिकार को संपूर्ण लागू करने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, आज हम लोग जाति पात के चक्कर में रह जाते हैं और जिसके कारण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि साथियों पहले का युग अब नहीं है। अब का जो युग है, आदमी के अंदर, जनता के अंदर सोच विचार बदल रहा है। तो उस सोच विचार के साथ बदलिए, पहले जैसा ही मत रहिए, क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोगों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। पता है कि कितना कंपनी जो है अपडेट नहीं किया, जिसके कारण बंद हो गया। 2G पहले चलता था, अब 5G आ गया है। तो अपडेट बहुत ज़रूरी है समाज के ग्रोथ के लिए। तो जनता जो पहले था उसी तरह से आज भी जनता जनार्दन गण हैं। तो उस सोच को बदलिए और 2G वाला जो सोच है उस सोच को दिमाग से निकालिए और 5G सोच वाला अपने अंदर लाइए। चैनल का नाम भी रखा गया है जनता जनार्दन 5G। तो जनता जनार्दन गण से हमारा अनुरोध है कि हम आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी बात को समझिए और विचारिए और उसको अपने जीवन में लागू करिए, ताकि हमारी विधानसभा में विकास हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को, हमारी सोच को आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। साथियों, सारे जनता जनार्दन गण को हम बताना चाहते हैं कि आज तक जितने लोग विधायक आया और बोल के गया कि हम रोजगार देंगे, लेकिन ये सब झूठा बात है। एक विधायक सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है, क्योंकि इतने बार कई एक विधायक आया और ऊपर के लोग भी बोलते रह गए कि बिहार में रोजगार देंगे, ये मशीन बैठाएंगे, ये फैक्ट्री बैठाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है साथियों? क्योंकि हमारे बिहार में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जहाँ फैक्ट्री खोलेगा तो उस फैक्ट्री के मालिक को जो पूंजी लगाएगा, जो फैक्ट्री को चालू करेगा, उस मालिक को बंदूक लेकर के जाएगा, डराएगा और धमकाएगा और मर्डर भी कर देगा। क्योंकि आप इस तरह का मैसेज हाल ही फिलहाल में आप पटना के कई एक ऐसा बिजनेसमैन थे
जिनको गोली मार दिया गया। तो बताइए ऐसे में कैसे कोई फैक्ट्री खोल पाएगा? क्योंकि साथियों हमारे बिहार में लोग पैसा लगाने से डरते हैं। ये नहीं कि हमारे बिहार में पैसा वाले लोग नहीं हैं, इन्वेस्टर नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, पूंजी लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो कंपनी में काम करेंगे, 1 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा किसी कारणवश तो रोड जाम कर देंगे, हड़ताल करने लगेंगे। तो ऐसे थोड़ी कंपनी कोई चलता है। कभी-कभी कंपनी में समस्या आता है, कभी पेमेंट लेट होता है, तो चीज़ को भी सहना पड़ता है। तो ये सब हमारे बिहार में सहने की क्षमता नहीं है। अगर बिहार के लोग दमन जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो वहाँ 2 महीना 3 महीना ही पेमेंट नहीं मिलेगा किसी कारणवश, तो भी वहाँ चुपचाप रहेगा और उल्टा डांट भी सुनेगा। लेकिन बिहार में ये सब समस्या है। अगर आप सभी जनता जनार्दन गणों से अगर सहयोग मिला तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे विधानसभा में जितने भी 18 वर्ष के ऊपर वाले लोग हैं और 60 वर्ष के नीचे वाले लोग हैं, उनको 5,000 से लेके 8,000 तक का रोजगार देने का काम करेंगे, वो भी अपने गांव में। लेकिन आप सभी का सहयोग और समर्थन होगा तभी। अगर आप हमें हर चीज़ में सहयोग करते हैं, हमें मदद करते हैं, तो आपके गांव में ही ये सुविधा हम देने का काम करेंगे। हमारा मानना है साथियों कि अगर एक घर के 5 लोग हैं और उनको 5,000 का भी अगर गांव में ही काम मिल जाता है तो एक घर में 25,000 प्रति माह आएगा। तो जो अभी गरीब हैं उनके घर में 1,000 रुपया भी नहीं आ पा रहा है और 25,000 अगर आएगा तो सोचिए वो गरीब नहीं रह पाएंगे, वो भी मीडियम क्लास में आ जाएंगे, वो भी अमीर बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे हमारा गरीब लोग हैं हमारे विधानसभा के अंदर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए 300 रुपया फीस देने में भी सक्षम नहीं है। कॉपी किताब खरीदने की तो बात ही अलग है। ट्यूशन का 100 रुपया फीस होता है हमारे विधानसभा के अंदर, लेकिन 100 रुपया भी फीस नहीं दिया पाता है। तो सोचिए जो टीचर लोग पढ़ाते हैं एक उम्मीद से कि हमें महीना में एक बच्चा से जो ट्यूशन फीस है वो हमें मिल जाए, वो भी उनको भी नहीं मिल पाता है। वो अपना रोजगार का काम करते हैं कि हम कुछ बच्चों को पढ़ा करके कुछ पैसा कमा ले, उनको भी नहीं मिल पाता है और ऐसे लोगों का मनोबल टूटता है तो पढ़ाना भी छोड़ देते हैं। तो ये सब समस्या है। हमारा मानना है कि अगर एक घर में 25,000 जाएगा तो अपने बच्चों को आराम से पढ़ा भी लेगा और अपना बाल बच्चा को शादी भी कर लेगा और अपना ग्रोथ भी कर लेगा और उनको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज तो बहुत सारे हमारे विधानसभा के अंदर ऐसे महिला हैं जो कर्जा के दलदल में फंसे हुए हैं, वो परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण किन्हीं को तो साइलेंट हार्ट अटैक भी आना शुरू हो गया है। इतना वो डरे हुए हैं अंदर से, इतना कर्जा के दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये सब परेशानी तो बहुत है। तो अगर आप लोगों का समर्थन मिला, सहयोग मिला, साथ मिलेगा तो ये काम करने में हम सफल हो पाएंगे। सबसे बड़ा बेरोजगारी ही समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी समस्या के कारण ही अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, छीना-झपटी हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी को तलाक हो रहा है तो किसी को मर्डर हो रहा है तो किसी को कुछ हो रहा है। ये जितना भी करप्शन है और जितना भी अपराधी तत्व के लोग हैं, ये सब का वजह है, एक ही है कि वो बेरोजगार हैं। अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगा। सारा जड़ है बेरोजगार का, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 10,000 वैकेंसी आता है तो 50 लाख लोग भरते हैं। आप सोचिए, क्योंकि पढ़ा तो सब कोई, एजुकेटेड तो सब लोग थे, लेकिन सीट ही 10,000 के है तो सिलेक्शन तो 10,000 लोग को होगा ना। और बाकी लोग जो फेल होंगे उनको गार्जियन से डांट मिलता है, दबाव मिलता है, बहुत तरह की बात सुनने के लिए मिलता है, जिसके कारण वो छात्र लोग नशा करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, टेंशन में बीड़ी पीने लगते हैं, ये सब टेंशन में गांजा पीने लगते हैं टेंशन को मिटाने के लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और उसी दबाव के कारण कोई लुटेरा बन जाता है, कोई डकैत बन जाता है, कोई मर्डर करता है। ये सब समस्या है केवल बेरोजगारी के कारण।
अगर रोजगार मिल जाएगा, सब अपना अपना कामों में बिजी हो जाएगा, ना तो लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा, किसी के पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि कहीं 1 घंटा बैठ के बकवास करें। सुबह में जाएगा, शाम को आएगा, शाम को खाना बनाएगा, सुबह में फिर उठेगा, फिर ड्यूटी जाएगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा किसी के साथ चुगली करने के लिए, किसी के साथ फालतू बात करने के लिए। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये सारे लोगों को रोजगार आराम से दिया जा सकता है। साथियों, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें 2-4 अलग से शिक्षक रहते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो चारों लोगों को पेमेंट करते हैं। तो क्या एक तो रोजगार का ही माध्यम है। आप अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल देखे होंगे जिसमें 1, 2 या 4 लोग वहाँ भी स्टाफ होता है जो रोजगार देने के लोग काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना परेशान किया जाता है, इतना तबाह किया जाता है कि वो स्कूल भी बंद कर देते हैं, हॉस्पिटल भी बंद कर देते हैं। सोचिए, तो इस तरह से कैसे हम लोगों को विधानसभा तरक्की कर पाएगा। तो ये सब चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा सेक्टर है जो हमारे विधानसभा के अंदर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है और उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना लोग सताते हैं, पुलिस से, प्रशासन से, डीएम से, एसपी से, सब जगह से दबाव मिलता है। तो कैसे आगे तरक्की कर पाएगा, जबकि ये सब चीज़ों पर बारीकी से सर्च करेंगे और बारीकी से सोचेंगे तब ये सब समस्या पर हल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी हमारा बेरोजगारी का एक अंग है। जनता जनार्दन गणों से हमारा यही अनुरोध है कि इतना बार आप सबको मौका दिए, एक बार आप लोग हमें मौका देकर आप देखें कि आपकी विधानसभा इस 5 साल में कहाँ से कहाँ जा सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र को 5 साल में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कितना तरक्की कर सकते हैं। इतना बार तो आप देख ही लिए, एक बार हमें सेवा देकर देखने का भी काम करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें भी मौका मिलेगा और हमारे अंदर जो विचार है, जो हमारी सोच है, जो करने की इच्छा है आप लोगों के लिए, वो हम करने में सफल हो पाएँ। तो जब तक पहले पावर नहीं मिल पाएगा तब तक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि साथियों, टिकट से सब कोई आया, पहले भी लोग आया और क्या किया क्या नहीं किया वो आपके आंखों के सामने है। तो आप टिकट ना देखें। और दूसरी बात, आपके क्षेत्र में जो आते हैं क्षेत्रीय लोग भी नहीं रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के आदमी आ जाते हैं चुनाव लड़ने और आप लोग उनको भी जिताने की काम करते हैं। तो सोचिए कैसे विकास हो सकता है। क्या अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के लोग में वैसे व्यक्ति नहीं हैं, यानी सब अनपढ़ गंवार हैं कि आप लोग उनको नहीं जिताते हैं। अपना अपना होता है, इसलिए अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को जिताने की काम करें क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग ही आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है। हम लोग अपने क्षेत्र में जब दूसरे क्षेत्र के लोगों को जिताते हैं तो इससे जनता का पहचान क्या होता है आप खुद समझिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को, हमारी सोच को आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं।